तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां सेना के साथ आमजन को भी आतंकी निशाना बना रहे हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हैं, जिनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए। ताजा घटना आज की है, जहां आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। इससे पहले हीरानगर के सैधा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर फायरिंग की। वहीं 9 जून को शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। पहले रियासी के अंदर एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 10 के करीब लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग उस आतंकी हमले में घायल हुए। यहाँ रियासी के रहने वाले जो बस के ड्राइवर, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया, वो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान गंवाई। और वहीं कटरा क्षेत्र के रहने वाले बस के कंडक्टर अरुण जी इस आतंकी हमले में उन्होंने भी जान गंवाई, वो भी शहीद हो गए। बहुत दिलेरी के साथ जो बस के ड्राइवर श्री विजय कुमार जी और बस के कंडक्टर अरुण कुमार जी ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी से काम लिया। तो देखिएगा अब जम्मू कश्मीर में हालात कैसे बने, और ये अभी हम बीते दिनों की बात कर रहे हैं, 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बीते महीने में भी देखें तो जिस तरह से एक नया जोड़ा जम्मू कश्मीर पहुंचा था घूमने के लिए, उन पर भी आतंकियों ने हमला किया था और ऐसे में लड़के की आंख की रोशनी चली गई। तो चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़े हैं। सैयद जी, जम्मू कश्मीर में जो हालत है वो बेहद चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं बीते 2-3 दिनों में। ऐसे में बताइएगा सैयद जी, किस तरह से मॉनिटरिंग अब वहां हो रही है, पुलिस फोर्स को क्या बढ़ाया गया है, कैसी तैयारी वहां है आतंकियों से निपटने की? देखिए, जिस तरह राजस्थान की बात की, दरअसल की संगठन ने जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनाव के दूसरे मरहले के साथ ही गोली और गन गरज का दोबारा आगाज हुआ। हालांकि गृह मंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ, आर्मी के सीनियर कमांडर्स के मुताबिक इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एका दुक्का चल रही है। लेकिन बाइडेन और मोदी गवर्नमेंट के बनने के लिए राहत की खबर आई थी कि जब इन्फिल्ट्रेशन के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और कहा गया कि सीज फायर होगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान मजीद आतंकवाद को यहां भेजने का सिलसिला रोक देगा। लेकिन सिलसिला चला और उसके बाद दोबारा शुरू हुआ और संसद के चुनाव होते होते जम्मू कश्मीर में एक नॉन लोकल और उसके अलावा एक नॉन लोकल जो कि शादीशुदा होने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचा था, शादी के बंधन में बंधने के बाद जम्मू कश्मीर में नॉन लोकल बैंक मैनेजर्स या कश्मीरी पंडितों पर कई एक मौकों पर जो हमले हुए। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बदलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो हैं अब इस तरह की कार्रवाई नहीं देंगे। लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी चुनाव जो मुकम्मल हुए तो उसके फौरन बाद आपके राजौरी सेक्टर में रियासी का एरिया पड़ता है,
जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस, जिनकी तादाद 50 से ज्यादा थी, जिनमें से 9 की जानें चली गई, 42 के करीब घायल हुए, जिन्हें एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद एक के बाद दीगरे गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 3 अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर्स या सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पहला सर्च ऑपरेशन जो है वो रियासी में चल रहा है, जहां पर शिवखोरी से यात्रा करने के बाद श्रद्धालु वापस आ रहे थे कि अचानक गन गरज और गोलियों से वहां इलाका लरज उठा और श्रद्धालुओं पर फायरिंग की गई। हालांकि अभी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और रिटालिएशन भी चल, कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद रियासी और उसके आसपास के डेनिस फॉरेस्ट एरिया में गन फाइट भी देखी जा सकती है। लेकिन ये एक सिलसिला, इसी के साथ दूसरा जो आपका पड़ोसी इलाका है जो कठुआ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हीरानगर के नजदीक में कल शाम बताया जाता है कि 2 बंदूक बरती इलाके में दाखिल हुए और एक पानी वगैरह मांगने के बाद जब वो घर वाले खौफजदा हो गए, बंदूकें देख देख कर, ब्लैक ड्रेस लगाकर, और उसके बाद उन्होंने शोर मचाया। जब तक एसओजी और पुलिस सीआरपीएफ पहुंच जाता तब तक मुठभेड़ शुरू हुई और जिसमें से एक मिलिटेंट जो है कल मारा गया और एक मिलिटेंट आज मारा गया। लेकिन इसी कठुआ के हीरानगर इलाके में जब ये मिलिटेंटों की मुठभेड़ एक तरफ चल रही थी तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो कि इस रेंज का है, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जो कि इस एक ही गाड़ी में चारों ऑफिसर बैठे हुए थे कि जो मिलिटेंट बचा था, छुपा था, उसने नजदीक से उस पर 30 गोलियां चलाई। 30 से ज्यादा गोलियां चलने के बाद रिटालिएशन में ये मिलिटेंट अब से कुछ देर पहले मारा गया। अब तीसरा इनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जो है वो डोडा बलेसा में चल रहा है, जहां पर सुबह सुबह नाके जवानों के नाके पर मिलिटेंटों के दिल के उजाले में ही फकी और फायरिंग के नतीजे में बताया जाता है कि सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर और सेना यानी आर्मी के कई जगह जिन्हें नजदीकी अस्पताल भर्ती करने के अलावा एडवांस ट्रीटमेंट के लिए एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें बादामी बाग बेस कैंप या उधमपुर बेस कैंप शिफ्ट किया जा सकता है। गालिबन 3 अलग अलग जगहों पर ये जो कार्रवाइयां चल रही है, इसके माने साफ है कि जम्मू कश्मीर में जब आपका कृष्णा घाटी राजौरी का सेक्टर है, जो आपका एलओसी में बाकी सेक्टर जम्मू है, वहां पे आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन इलाकों में बाइडेन मोदी गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे हमसाया देशों के साथ कि फिलहाल सीज फायर एक बार फिर देखी जाएगी, लेकिन जमीनी सतह पर मिलिटेंटों का आना जाना जारी रहा। एक अहम बात, जो कठुआ में हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया, उसमें पाकिस्तानी मेड चॉकलेट्स थे, इंजेक्ट टैबलेट्स थे, और इससे गालिबन ये पता चला कि चॉकलेट की लाइफ 1 से 2 दिन होती है और यहाँ पर इनके लिए फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर किसकी सहूलियत कहाँ मिल सकती है, जिसका गालिबन ये है कि पाकिस्तानी मेड चॉकलेट से अंदिया हुआ कि ये पाकिस्तान से ताजा इन्फिल्ट्रेशन करके इस हुदूद में दाखिल हुए थे। इसी बीच में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आनंद जैन इस इलाके में तीनों ऑपरेशंस की आज खुद निगरानी करते हैं। यह भी बताया जाता है कि जो हथियार गोली बारूद जब्त किया का मतलब है कि मिलिटेंटों को के बाद एक लंबा स्टे का प्रोग्राम था, यानी 3 AK-47 राइफलें एक मिलिटेंट से मिलना, 60 से 90 के करीब राउंड्स मिलना, उसके बाद खाने पीने की चीजें, इंजेक्टेबल्स, पेन किलर्स और बाकी इंजेक्टेबल्स साथ लेकर चलने का मतलब है कि प्रोग्राम शायद स्टे का था। लेकिन इसके अलावा टारगेट किलिंग का भी हो सकता था, अटैक का भी हो सकता था। लेकिन बर वक्त जब मिलिटेंट किसी घर में पानी मांगने के लिए गए तो ये मामला सारा ठंडा पड़ा और उसके बाद इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कठुआ में चल रहा है, रियासी में चल रहा है। 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। सीआरपीएफ का एहलकार, दास नामी एहलकार जो है, उसकी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका और एक मकामी शहरी भी जख्मी है। लेकिन श्रद्धालुओं की जो जाम बैक होने की तादाद है उनकी 9 है और 42 के करीब घायल थे। बिल्कुल सैयद जी, ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जो कि चल रहा है उसमें भी परिवर्तन की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया सैयद जी आपका।